ज़रा सोचिए, आप घर से सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी तय करने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर 14 साल तक गायब हो जाते हैं। समाज मान लेता है कि आप मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई आप पूरे समय जिंदा थे और एक दूसरी जगह पर नई ज़िंदगी जी रहे थे। यह है जिम की हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। जिम न्यूयॉर्क स्टेट में रहने वाला 50 साल का एक पोस्टमैन था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी, एक अच्छी नौकरी और उसकी पत्नी एन। लेकिन जिम में एक बड़ी समस्या थी। वो बहुत ही ज़्यादा अनाड़ी यानी क्लमसी था। वो अक्सर फिसल जाता, गिर जाता और चोट लगा कर लेता था। और साल 71 में एक सर्दी की सुबह जिम कचरा फेंकने के लिए बाहर गया। सीढ़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। अचानक वो फिसल गया, धड़ाम, और उसका सिर सीधे जमीन से टकराया। कुछ दिनों बाद एक और हादसा हुआ। जिम कार से काम पर जा रहा था। अचानक उसे लगातार छींक आने लगी। उसका कार से नियंत्रण छूट गया और कार टेलीफोन पोल से टकरा गई। फिर से उसका सिर बुरी तरह टकराया, लेकिन यह हादसे यहाँ तक नहीं रुके। अगले दिन काम पर अचानक जिम को चक्कर आने लगे और देखते ही देखते वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फिर से उसके सिर पर जोरदार चोट लगी। कुछ समय बाद जिम का एक और बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसकी कार का नियंत्रण फिर से बिगड़ गया और जोरदार टक्कर हुई। इस बार चोट इतनी गंभीर थी कि जिम बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले गया गया। डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर दिमागी चोट लगी है। वह 3 दिन तक अस्पताल में रहा, लेकिन जिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा अभी बाकी था। एक दिन जिम ने अपने दोस्त की कार उधार ली। उसे एयरपोर्ट से किसी को लेने जाना था। ड्राइव करते समय उसका वॉलेट जेब से गिरकर कार में गिर गया, लेकिन जिम को इस बात का पता ही नहीं चला। शाम को उसने कार वापस कर दी। दोस्त ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन जिम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। घर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही है। घर जाते समय अचानक चलते चलते जिम को बहुत तेज सिर दर्द शुरू हुआ। इतना तेज कि उसे लगा शायद वो घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, और फिर सब कुछ अंधेरा सा हो गया। उधर घर पर उसकी पत्नी एन उसका इंतज़ार कर रही थी। 15 मिनट बीत गए, 30 मिनट बीत गए, घंटे गुजर गए, लेकिन जिम घर नहीं आया। रात 2 बजे तक जिम घर नहीं लौटा तो घबराकर एन ने पुलिस को फ़ोन किया और जिम की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हर जगह खोज शुरू कर दी। दोस्तों से पूछताछ की, अस्पतालों में जांच की, लेकिन जिम का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीते, फिर महीने, फिर साल। आखिरकार एन को मजबूर होकर जिम को कानूनी तौर पर मृत घोषित करना पड़ा, लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा। वो उसी घर में रहती थी, उम्मीद में कि शायद एक दिन जिम वापस आएगा। असल में उस रात जब जिम बेहोश हुआ तो वह किसी तरह फिलाडेल्फिया शहर पहुंच गया। कोई नहीं जानता कैसे, शायद ट्रेन से या बस से, लेकिन जब उसे होश आया तो वो एक ऐसे शहर में खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे डरावनी बात, उसे अपनी ज़िंदगी की कोई बात याद नहीं थी। उसे याद नहीं था उसका नाम, घर, परिवार, पत्नी। उसे सिर्फ एक चीज़ याद थी, उसका पहला नाम जिम। जिम के पास न पहचान थी न वॉलेट। और हैरानी की बात, वो पुलिस के पास नहीं गया। उसे कैफ़े में नौकरी मिल गई और बाद में वह कुक बन गया। उसने चर्च ज्वाइन किया, नए दोस्त बनाए और हर सर्दी में बड़ी सफ़ेद दाढ़ी बढ़ाकर वो सांता क्लॉज बनकर बच्चों को खुश करता था। देखते ही देखते 14 साल गुजर गए। एक दिन जिम अपने दोस्त के घर टीवी देख रहा था। टीवी पर अचानक एक पोस्टमैन दिखाई दिया और तभी जिम को लगा शायद वह भी कभी पोस्टमैन था। अगली सुबह उसे सारी यादें अचानक वापस आ गई। उसे याद आ गया उसका नाम, उसका घर, उसकी पत्नी एन। जिम तुरंत फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचा। वह अपने पुराने घर के सामने खड़ा हुआ था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। डिंग डोंग, दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी थी एन, उसकी पत्नी, जो उसका 14 साल से इंतज़ार कर रही थी। वो घर छोड़कर कहीं नहीं गई थी और आखिरकार 14 साल बाद दोनों फिर से मिल गए।